दोस्तों, हर साल गूगल की टॉप सर्च पर रहने वाला वर्ड बिटकॉइन आखिर क्या है और क्यों ये वर्ड इतना ज़्यादा सर्च हो रहा है, तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन असल में है भी या नहीं और क्या ये ट्रस्टेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों, बड़े ही सिंपल शब्दों में इस बिटकॉइन को जानने की कोशिश करते हैं और इसकी डीपली बात करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कोई भी पर्सन हमें पैसे क्यों देता है? जब हम उस पर्सन को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या फिर उसका कुछ काम करके देते हैं। इसका मतलब है कि मनी इज इक्वल टू वैल्यू। अब लोगों ने वैल्यू पाने के लिए अलग अलग चीज़ों से अपना काम करवाया। पहले के लोग इन गेहूं और चावल से अपना काम करवाया करते थे, फिर टाइम बदला, लोगों ने ऐसी चीज़ों को ढूंढना शुरू किया जो लंबे समय तक खराब ना हो, जैसे सोना, चांदी, धातु, सिल्वर, गोल्ड, ये सब। अब इसको धातु को कहीं भी लेके जाने पॉसिबल ही नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने एक रिसिप्ट पास किया, उसमें था कि अगर आप इस गोल्ड को, इस सिल्वर को, इस धातु को हमारे पास जमा कराते हो तो इसके बदले में आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा या फिर एक प्रॉमिस लेटर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जो बाद में जाकर पेपर मनी में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम आज रुपीस के रूप में जानते हैं। इसी वजह से आज हमारे इंडियन रुपीस के, इंडियन करेंसी के हर नोट पर यह साफ साफ लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हमारे हर नोट की पूरी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट लेती है। इसका मतलब हमारे हर ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट लेती है। अगर हमारे आज एक अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में भेजे जाते हैं, अगर एक अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन दूसरे अकाउंट में पैसे गए ही नहीं, या फिर दूसरे अकाउंट में पैसे चले गए और पहले अकाउंट से पैसे गए ही नहीं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी, इसका पूरे ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी आरबीआई लेता है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने सिस्टम को क्रिएट किया है। इसके अपोजिट में बिटकॉइन का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो और अगर ट्रांजैक्शन नहीं होता है, आपका पैसा बीच में ही कई ब्रोकर ले गया है, गायब हो गया है, पैसा कहीं भी आपका फ्रॉड हो गया आपके साथ, तो इसकी कोई भी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर ही होती है, क्योंकि इस बिटकॉइन को क्रिएट करने वाला कोई है ही नहीं। इस बिटकॉइन को कोई हैंडल नहीं करता। इस बिटकॉइन का प्राइस कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, कैसे नए बिटकॉइन बन रहे हैं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये मात्र एक कल्पना है। फिर भी इंडिया में ये बिटकॉइन लीगल है और हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हो कि इसका प्राइस हर दिन हर मिनट बढ़ता ही जा रहा है। जब बिटकॉइन पहली बार इंडिया में आया था 2009 में, तब एक बिटकॉइन का प्राइस था मात्र 21,000 से 25,000 के बीच में। लेकिन आज की डेट में एक बिटकॉइन का प्राइस 25 लाख से भी ऊपर जा चुका है, जिस पर आज बिलीव करना इम्पॉसिबल सा हो गया है। बिकॉज दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसको बिटकॉइन को कौन हैंडल कर रहा है, कौन इसका प्राइस बढ़ा रहा है, कौन इसका प्राइस घटा रहा है, कौन नए बिटकॉइन बना रहा है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अब कल की न्यूज के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बिटकॉइन को इंडिया में बैन करने वाली है और इसकी जगह वो इंडियन रुपीस की डिजिटल करेंसी लाने की पूरी तैयारी में है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इंडिया में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी लीगल यानी बैन होती है, तो जिन भी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट किया था, उन सब का पैसा यहाँ डूबने वाला है। बिकॉज इंडिया में इस बिटकॉइन को कोई हैंडल नहीं करता है। अगर ये फायदा होता है तो फायदा भी आप ही का है, अगर नुकसान होता है, लॉस होता है, तो लॉस भी आप ही का है। तो फिर भी लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट क्यों करे जा रहे हैं, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, अगर इस बिटकॉइन की या फिर इस क्रिप्टो करेंसी की वीडियो ने आपकी जरा भी नॉलेज बढ़ाई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और भी वीडियो डिटेल में चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।